बेसिकली डिस्कस करने वाला एक छोटे से ऑप्शन को, बट बहुत ही डीप मीनिंग है जिसका, जो कि है डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को। आपने एडसेट लेवल पे देखा होगा, डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। क्या मतलब है उसका, फेसबुक आखिरकार उससे क्या समझता है और कैसे आपकी एड ऑप्टिमाइज होगी, वो हम देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या आपको दिखा देता हूँ ये ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फेसबुक एड अकाउंट में। एक मैंने कैंपेन को क्रिएट कर लिया है। कैंपेन को क्रिएट करने के बाद मैं आ चुका हूँ एडसेट लेवल पे। एडसेट लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ, आपको यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, देखो डायनेमिक क्रिएटिव बेसिकली क्या होता है, आप अभी क्या करते हो, अभी आप क्या करते हो बेसिकली, अभी आप क्या करते हो, अपनी क्या करते हो, एड बनाते हो। क्या बनाते हो, अपनी एड बनाते हो। एड में क्या करते हो, आप एक क्रिएटिव को अपलोड करते हो। ठीक है, एक प्राइमरी टेक्स्ट डालते हो, एक क्रिएटिव को अपलोड करते हो, एक प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, थोड़ा सा भाई डिस्क्रिप्शन लिख दिया और आपका काम खत्म। थोड़ा सा क्या लिख दिया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। ठीक है, अभी आप ये करते हो। बट अगर आप डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को यूज कर देते हो, अगर आप डायनेमिक डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को यूज करते हो, ठीक है, तब क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल क्रिएटिव्स को अपलोड करना पड़ेगा। मल्टीपल क्रिएटिव मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा क्रिएटिव को अपलोड करना पड़ेगा। 2-3 क्रिएटिव को अपलोड करोगे आप। ठीक है, मल्टीपल क्रिएटिव को अपलोड करो। ठीक है, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट डालो, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट डालो, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट डालो, बहुत अच्छी बात है। और मल्टीपल हेडलाइंस दे दो, मल्टीपल आप क्या दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक अपने आप क्या करेगा, फेसबुक अपने आप इन सब में से क्या बनाएगा, कॉम्बिनेशंस बनाएगा। क्या बनाएगा, वेरिएशन। देखो इतने सारे वेरिएशन बनेंगे, एक बार एक क्रिएटिव एक प्राइमरी टेक्स्ट, एक क्रिएटिव दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट, एक क्रिएटिव तीसरा प्राइमरी टेक्स्ट, इतने सारे वेरिएशन बन जाएंगे। अब फेसबुक क्या करेगा, इनमें से अपने आप क्या बनाएगा, कॉम्बिनेशंस बनाएगा। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको आगे पुश कर देगा, सिंपल सी बात है। दूसरा और क्या करेगा फेसबुक, मान लो कोई क्रिएटिव, कोई बंदा है, केशव नाम का बंदा है। ठीक है, ये केशव नाम का बंदे को येलो कलर बहुत पसंद है। क्या, येलो कलर बहुत पसंद है। और आपका कोई क्रिएटिव ऐसा, एडवर्टाइजर का कोई क्रिएटिव ऐसा है जो कि येलो कलर में है, तो फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक केशव को कौन सा क्रिएटिव दिखाएगा, येलो कलर। मतलब ऑप्टिमाइज करेगा इंडिविजुअल के हिसाब से। ठीक है, इंडिविजुअल के हिसाब से, ताकि चांसेस बढ़ दे उसका कन्वर्जन करने के लिए, जो कि आपका मेन मोटिव है। ठीक है, ध्यान से देखो अब मैं करने क्या जा रहा हूं। देखो करंटली डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन ऑफ है। ठीक है, और देखो एड लेवल पे आपको क्या चीज का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आपने देखा भी है। एड लेवल पे आपको क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एड लेवल पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एड मीडिया को करना है। एड मीडिया वेदर इमेज या वीडियो, अभी आपको ये ऑप्शन दिखा है। बट जब डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, जब डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया, ये पढ़ लेना, ये बहुत ध्यान से पढ़ लेना। क्या, you can now provide creative elements such as images and headline that will be used to automatically generate variation। आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल क्रिएटिव, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन दे दो, अपने आप उसमें से फेसबुक क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा और जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उसे शो करेगा। दूसरा, इंडिविजुअल के हिसाब से भी क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, सर्टेन वेरिएशन सच हैज automatically cropping an image or applying a carousel template depend on the creative element and placement selected। एक बार इसे पढ़ लेना, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब मैं इसे ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद क्या होगा, आपको एड लेवल पे मल्टीपल हेडलाइन, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट ये सब डालने का ऑप्शन आएगा। लिखा भी हुआ है, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट सच एज इमेजेस, हेडलाइन, वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट द कॉम्बिनेशन। अपने आप वो वेरिएशंस बनाएगा, कॉम्बिनेशंस बनाएगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस, पर्टिकुलर एक बंदे के लिए भी ऑप्टिमाइज करेगा। वेरिएशन में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट, टेम्पलेट्स और ऑडियो बेस्ड ऑन वन और मोर एलिमेंट। ठीक है, समझ गए होंगे। आपको मल्टीपल हेडलाइन देने, मल्टीपल क्रिएटिव देने, अलग अलग क्या देने, अलग अलग प्राइमरी टेक्स्ट, सब कुछ, ताकि उसमें से फेसबुक क्या कर सके, बेस्ट कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट कर सके। अब एड लेवल पे जाऊंगा, देखो एड लेवल पे जाने के बाद थोड़ा नीचे करोगे, यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ बदल गया। पहले वहां ऐड क्या दिख रहा था, ऐड इमेज या ऐड वीडियो, अब यहाँ पे दिख रहा है सेलेक्ट इमेजेस, सेलेक्ट वीडियोस या क्रिएट वीडियो। क्या करूंगा मैं, सेलेक्ट इमेजेस पे मैं चले जाता हूँ, मैं 4-5 इमेजेस को सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं 4-5 इमेजेस को अपनी सेलेक्ट कर देता हूँ। ये लो, मैंने 5 इमेजेस को रेंडमली क्या कर लिया, चूज कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, चूज किया। देख लो
ऐसा ऑप्शन पहले नहीं देखने को मिलता था, बट अभी मल्टीपल क्या कर दिया मैंने, मल्टीपल क्रिएटिव को चूज कर लिया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, वीडियो भी चूज कर लो। ये लो मैं यहाँ पे वीडियो पे चला गया, कोई मेरे पास वीडियो होगी, ये देखो मैं इस पे चला गया, मैंने यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस को भी चूज कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल वीडियो को भी चूज कर लिया। आप क्या कर सकते हो, वीडियो और इमेज के कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, वीडियोस और इमेज के कॉम्बिनेशन भी यूज कर। ये देखो 5 इमेजेस मैंने ली, 2 वीडियो मैंने ली, जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, जो भी एक बंदे के हिसाब से होगा उसको ये शो करेगा, क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया हुआ है। ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन, वेरी योर एड क्रिएटिव एंड डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन ईच पर्सन लाइक्लीहुड। जो भी एक बंदे का, जैसे मैं जो बता रहा हूँ, केशव को अगर येलो पसंद है और आपका क्रिएटिव को येलो में है, तो आपको केशव को वही दिखाएगा। क्यों, ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन, हर एक बंदे के हिसाब से आपका क्रिएटिव ऑप्टिमाइज हो रहा है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट को डालना है। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तो नॉर्मल प्राइमरी टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट कैसे डालूं, बट यहाँ कुछ नहीं करना, मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मैं जैसे यहाँ पेस्ट करता हूँ आपके सामने ऐड टेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, क्या ऐड टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो। अब अपना यहाँ पे दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट डालो, क्या अब आप यहाँ पे आपको दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट डालो। ठीक है, ये देखो मैंने तो एक ही डाल दिया, बट मैं थोड़ा हटा के दिखा देता हूँ कहीं एरर ना शो करे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अपना दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट डालो। एक और प्राइमरी टेक्स्ट डालना, मतलब आपको थोड़ा और आपको लगता है प्राइमरी टेक्स्ट डालना है तो एक और प्राइमरी टेक्स्ट डाल दो। आप और तो टेस्ट करना चाहते हो, आप और बेस्ट परफॉर्मिंग को फाइंड आउट करना चाहते हो, ये लो आपको मैं थोड़ा और कर देता हूँ, थोड़ा इसको भी हटा देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, 5-6 क्रिएटिव को डाल दिया, 3 प्राइमरी टेक्स्ट को डाल दिया। ठीक है, हेडलाइन को अब डाल देता हूँ। क्या मैं हेडलाइन मल्टीपल डाल सकता हूँ? बिल्कुल मैं डाल सकता हूँ। क्यों, मैंने हेडलाइन को कॉपी किया, हेडलाइन मैंने कॉपी करके रखी हुई है, हेडलाइन को मैंने कॉपी किया। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड हेडलाइन के ऑप्शन पे जाता हूँ। जैसे मैं ऐड हेडलाइन के ऑप्शन पे चला गया हूँ, यहाँ पे मेरे सारे हेडलाइन डालने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं कितनी हेडलाइन डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल हेडलाइंस को अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें देखो मैंने क्या डाल दिया, मल्टीपल क्रिएटिव्स को डाल दिया, जो मैं आपको बता रहा था, मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट, मल्टीपल हेडलाइन वगैरह, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, सब कुछ आप डाल सकते हो। ठीक है, एक चीज है यहाँ पे, एक छोटा सा ऑप्शन है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिमाइज क्रिएटिव फॉर ईच पर्सन। अगर कोई बंदा है जिसे केशव नाम का बंदा है, जिसे येलो कलर पसंद है, तो क्या करेगा, क्रिएटिव का बैकग्राउंड इस तरह से कर देगा कि येलो में हो जाएगा, या फिर ऐसा क्रिएटिव जो येलो कलर में ही होगा वो इस बंदे को दिखेगा। मतलब एक इंडिविजुअल के हिसाब से भी क्या हो रहा है, क्रिएटिव आपका ऑप्टिमाइज हो रहा है। ठीक है, दूसरे क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाएगा, जैसे कि एक प्राइमरी टेक्स्ट, एक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बार एक प्राइमरी टेक्स्ट ले लिया, एक क्रिएटिव ले लिया, दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट ले लिया, दूसरा क्रिएटिव किसी बंदे को दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाता जाएगा, जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशन होगा उसको ये आगे पुश करता रहेगा। मतलब इंडिविजुअल के बेस पे भी ऑप्टिमाइज करेगा और जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशन होगा उसको भी आगे पुश करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा ऑप्शन है फेसबुक एड्स में ये, जो कि बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आपका होगा ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसे, लेकिन आपको इसे यूज करके देखना चाहिए आपके केस में ये कैसा जा रहा है। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने बेसिकली डिस्कस किया डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन को आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, आखिरकार इसका फायदा क्या है, कैसे आप उठा सकते हो क्रिएटिव के बेस पे, इंडिविजुअल के बेस पे कैसे क्रिएटिव को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।